सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, संपूर्ण पवित्र शास्त्र डे 49, इसमें आप सुनेंगे उत्पत्ति अध्याय 49, भजन संहिता 97, 98, श्रेष्ठ गीत अध्याय 6, अंत में लुका अध्याय 5। बस भूल मत जाइएगा कि हमने वादा किया है प्रभु से कि प्रभु हम तेरे और भी करीब आना चाहते हैं। तेरे वचनों को पढ़ने का जो हमने वादा किया है, निर्णय किया है प्रभु, उसमें आप रोज़ हमारी सहायता और मदद करिए, कीजिए। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं उत्पत्ति अध्याय 49, याकूब की भविष्यवाणी। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल। क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाखमधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका पहला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। इस्साकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में एक सा सांप और रास्ते में एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है।
जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहीरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। याकूब की मृत्यु और गाड़ा जाना। इज़राइल के बारहों गोत्र ये हैं, और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे ये ही हैं। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसीलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मम्रे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निजी भूमि हो। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी, और वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति अध्याय 49 आप सुन रहे थे साथियों। अब बारी है भजन संहिता 97 और 98 सुनने की। परमेश्वर सर्वोच्च शासक, यहोवा राजा हुआ है। पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं, वे लज्जित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुए
और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आइए सुने भजन संहिता 98, परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ। वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आप सुन रहे थे भजन संहिता 98। अभी आप सुनेंगे श्रेष्ठ गीत अध्याय 6, सहेलियाँ। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकलें? वधू, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है, कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। 5वां गीत, वर। हे मेरे प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है, और पाताल फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हैं। तेरे दांत ऐसे भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वह 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं। परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है।
मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। सहेलियां लौट आ हे शुलेमिन, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। वधू, क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं। आप सुन रहे थे श्रेष्ठ गीत अध्याय 6। अभी आप सुनेंगे लूका अध्याय 5। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल भी धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जा के अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़वा ठहराया है, उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए, अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लकवा के रोगी को चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर
उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डरकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। लेवी का बुलाया जाना। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हाँ, लूका अध्याय 5 आप सुन रहे थे। इसी के साथ डे 49 के लिए हमारा कार्य समाप्त हुआ। जीवन के किसी भी मोड़ पर शैतान यदि आपको और मुझे ये कहे कि यीशु मसीह को भूल जा या भुलाना चाहे, तो शैतान को ऐसा करने से रोकिएगा और प्रार्थना करिएगा खुद के लिए और उन सभी लोगों के लिए कि लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पीछे ना हटें।